हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नूस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा एक सब्जेक्ट है MTT 033, जो PGCR का भी है और PGT दोनों स्टूडेंट का ये कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि PGT वालों का ये पहली बार एग्जाम होने वाला है और PGCR का ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो उन दोनों के लिए ये पेपर जो है हम लोग कैसे इसको पास करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट होंगे और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके इसको बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया जून 2025 का सबसे हमारा जो लेटेस्ट पेपर है हमारा PGCR में 33 का, वो हमारा ये पेपर है, जून में हुआ है। तो हम लोग इसी को एज ए पैटर्न इसको रेफरेंस लेंगे कि यार उम्मीद करेंगे कि जो दिसंबर में पेपर आने वाला है वो ऑलमोस्ट इसी के बेस पर रहेगा, इसी का फॉर्मेट पे वो रहने वाला है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे PGCR के स्टूडेंट हैं उनको जो मैंने 31 का वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी बताया है, और जो हमारे PGDT के स्टूडेंट हैं उनका मैंने 51 वाले वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी बताया स्टार्टिंग के 10 मिनट में। तो दोनों ही स्टूडेंट जो है PGDT PGCR वाले, वो स्ट्रैटेजी वहाँ से बताया वो आपको यहाँ से फॉलो करना है। हमारा सेम PYQ चलेगा, हमारा इंडेक्स चलेगा और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चलेगा। इसी तीन के बेस पर हम यहाँ इस पेपर को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा दोनों अपने अपने स्टूडेंट लोग, ताकि आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, फिर आप इस वीडियो पर आ जाइए। अब देखिए, अब जो हमारा ये 33 का पेपर है, इस पेपर का जो फॉर्मेट है अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 700 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 8 अनिवार्य है और ये 40 अंकों का होने वाला, ये हमारा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस पेपर में 33 पेपर में 2 पार्ट्स हैं। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमारा है वो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का। ओके, और जो हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे दिया है स्क्रिप्ट लेखन का। अब आपको याद होगा जिन लोगों ने अपना अपना असाइनमेंट बनाया होगा 33 का, असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था 33 वाले में, लास्ट में क्वेश्चन था स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वहाँ पर आया था। वही सेम यहाँ पे एग्जाम में आ रहा है। तो जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट खुद से बनाया होगा वहाँ पर उनको कुछ आइडिया होगा जरूर कि स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। बाकी जिन्होंने कहीं और से कॉपी पेस्ट किया उनको कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने खुद से बनाया होगा, जो सीखे होंगे उस टाइम पर, उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो इस पेपर में क्या हो गया, हमारा जो हमारा पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, मतलब आउट ऑफ 7 आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 3। वाओ, मतलब आप देख रहे हैं 7 में आपको मात्र 3 अटेम्प्ट करना है, मतलब 7 क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आपको मात्र तो ओनली 3 अटेम्प्ट करना है, 4 आपको छोड़ देना है। मतलब इतना ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका कंपलसरी है, वो हमारा स्क्रिप्ट लेखन का है। ठीक है, इसको मैं आगे तो बताता हूँ इसके बारे में। पर जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मतलब क्या हो गया, आपको आउट ऑफ 7 ओनली 3 करना है। उस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कितना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जो भी पहले आपने स्ट्रेटजी फॉलो किया है कि हर एक में कुछ कुछ इंटरेस्ट छोड़ते हैं हम लोग, सेम यहाँ पे हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देखिए जो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या आ रहा है, उसमें एक यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह का पैराग्राफ दिया है इस लॉन्ग फॉर्म में, कुछ स्टोरी टाइप का है। अब बोला गया है नीचे दी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़िए और टेलीविजन रूपांतरण के लिए हिंदी में स्क्रिप्ट लिखिए। मतलब या तो इसमें क्या हो रहा है ना, 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक हो गया आपका टेलीविजन का रूपांतरण या एक रेडियो का। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 3x20, तो 20 नंबर का यह आपका 3 क्वेश्चन हो गया जो आपको 3 अटेम्प्ट करना है, तो 60 नंबर वो हो गए। और आपका 40 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, ये अकेले 40 मार्क्स का आ रहा है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस, इसका वेटेज कितना ज़्यादा आप ये समझिए। मतलब थ्योरी में आपको मात्र 3 क्वेश्चन लिखना है, 20 नंबर का अगर 3 होगा 60 नंबर, और ये अकेले 40 का आ रहा है। आपका पासिंग मार्क्स कितना है, आपका पासिंग मार्क्स ही 40 है। आउट ऑफ 100 में 40 पासिंग मार्क्स है, और ये क्वेश्चन अकेला ही 40 मार्क्स का आ रहा है। आप समझिए कितना इसका इंपॉर्टेंस है स्क्रिप्ट लेखन का। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया कुछ पेपर का। मैं आगे कुछ और दिखाता हूँ। ये जो हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा आपको। उसमें यहाँ पे मैं केवल जो आपका पहला पार्ट है पोर्शन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको कैसे आप डील करो, मैं वो इसमें डिस्कस करूंगा। आज जो इसका सेकंड वाला एक क्वेश्चन में एक अलग वीडियो ला दूंगा, उसमें आपको मैं ये सब करके दिखा दूंगा, आपको स्क्रिप्ट लिखना कैसे है मैं आपको करके दिखा दूंगा उसमें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एक स्टोरी दिया गया है और लिखा है, ये आपका है ना कहानी, रस्किन बॉन्ड की कहानी है, द वीकेंड गुरु के नाम से लिया गया है। इसको बोला है आपका रेडियो रूपांतरण। इसमें क्या है, दो या तो आपको करने दे रहे हैं टीवी रूपांतरण या आपका रेडियो रूपांतरण, 2 रूपांतरण आ गया। या मैंने रेडियो में क्या हुआ, हम लोग कुछ प्रसारण करते हैं तो वो क्या हुआ, एक होगा मात्र श्रव्य माध्यम जिसमें हम केवल सुन सकते हैं रेडियो में, एक होता है हमारा दृश्य श्रव्य, टीवी क्या है हमारा, हम देखते भी है और हम सुनते भी है, तो वो डबल हो गया। तो अगर उसका बनाना है स्क्रिप्ट, उसका अलग स्क्रिप्ट होगा, और जो रेडियो के लिए उसका स्क्रिप्ट अलग होगा। दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है, आपको दोनों को तय करना है। इस पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, इसमें आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा है, या तो आपका रेडियो या आपका टीवी, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। अब वो कौन सा है पता, आपको दोनों करके जाना है। ये आपका आने वाला है 40 मार्क्स का लगभग, आप अंदाज से चलिए इसको। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मैं, अगर मैं बात करता हूँ PYQ के बारे में, ये जो हमारा PG सर का जो पेपर 33 का पेपर है, ये आपका जून 2022 में पहला पेपर आया था। आपके पास 1 2 3 4 5 6
टोटल 7 पेपर्स अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पहले आया हुआ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें मिलने वाली है सारे पीवाईक्यू से देखेंगे तो। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा, उसका कुछ उन्होंने फॉर्मेट दिया, उसमें क्या किया ना उन्होंने, हर बार आपका वो 60-40 का रेशियो रखा है। मैंने 60 नंबर आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के और 40 आपका आ रहा है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का। ये हर बार पैटर्न फॉलो किया, केवल 2 बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया था। 2 बार में क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन बढ़ा दिया। उन्होंने 3 को बोला 4 क्वेश्चन करना है, 80 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, और जो स्क्रिप्ट है उसको उन्होंने किया था 20-20 नंबर का। लेकिन फिर से दोबारा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। अभी जो आखिरी एग्जाम हमारा जून में हुआ था, वहाँ पे फिर से 60-40 में वो वापस आ गए हैं। तो अभी जो आपका पेपर होने वाला है, आप उम्मीद कर लीजिए कि आपका ये 60-40 ही आप मान के चलिए। अगर मान लीजिए उन्होंने 80-20 किया तो अच्छा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन जो स्क्रिप्ट है अगर वो 20 नंबर का है तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 40 का आ रहा है मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसको अच्छे से लिखना ताकि वहाँ अच्छे मार्क्स आ सके, है ना। तो यहाँ पर आप क्या आएगा, अब मान के चलिए आपका 60-40 आने वाला है। अगर 20 आ गया आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है वो। और इसमें भी 2 ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया, एक बार क्या कर रहा है वो लोग दे रहे हैं एक बार रेडियो, ठीक है, एक बार टीवी, रेडियो टीवी, रेडियो टीवी, ऐसा वो चला है पैटर्न। आपके बारे में क्या होता है, फिर लास्ट 2 बार में उन्होंने टीवी कॉमन कर दिया, या तो इस बार फिर से रेडियो आ जाए या टीवी। आप क्या करेंगे, आप रेडियो टीवी दोनों को तैयार करके जाएंगे ताकि जो भी है आप वहाँ पे लिख पाएँ। आपका ये होना चाहिए टारगेट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए पीवाईक्यू के बारे में, तो ये जो हमारा पीवाईक्यू है यहाँ पर, जैसे बताया मैंने आपका, स्टार्टिंग हुआ यहाँ से, ये कोर्स शुरू हुआ पीजीसीआर का जनवरी में। लेकिन जो हमारे पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनका स्टार्टिंग हुआ है जनवरी से फर्स्ट, तो उनका ये पहला बार ये पेपर हो रहा है एक्चुअली। जो पीजीटी स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट है, लेकिन जो पीजीसीआर वाले उनके लिए तो फर्स्ट, उनका पहले ऑलरेडी होता आ रहा है। और चूंकि इन दोनों कोर्स का जो पेपर है वो दोनों ने कॉमन रखा है, सेम पेपर है, सेम डे एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो पीजीटी स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, इसी का हेल्प लेंगे, इन सारे पीवाईक्यू का हेल्प लेके आपका तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अब जो यहाँ पे एक कुछ बोलना चाहूँगा, जो हमारे पीजीटी स्टूडेंट होंगे उनको बोल रहा हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है 33 का, वो आपका एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर। जो क्वेश्चन वगैरह है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे रहेंगे। तो पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स का जो आपका मीडियम है आपका वो हिंदी ही है, तो आपको जो आंसर्स वगैरह लिखना है आपको हिंदी में ही लिखना है। जैसे आपने अपना सारा असाइनमेंट बनाया हिंदी में, तो एग्जाम में आपको जो अपना आंसर लिखना है वो आपको हिंदी में लिखना है। भले आपका क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, लेकिन आपको लिखना आंसर हिंदी में ही है। ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये जैसे आपने बताया, ये आपका सिंपल पैटर्न हो गया 33 का। आपका वो पहला 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 7 करना है वो 60 नंबर के, और आपको या तो रेडियो या टीवी में आपको लिखना है स्क्रिप्ट 40 नंबर का। ये टोटल मिलाकर 100 हो जाएंगे। और एग्जाम कब है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे बताया मैंने आपको। अब जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमारे पीजीसीआर वाले, उनका तो ये पेपर है 8 जनवरी को दोनों का है एक्चुअली, पीजीटी दोनों के लिए होने वाला है। तो पीजीसीआर का भी एक पेपर हो चुका है, ठीक है, उनका अभी 2 पेपर बाकी है। उनका एक पेपर है 7 जनवरी को 31 वाला, और उसका जिस नेक्स्ट 33 है। तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम को डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है, जितना हिसाब से है 31 का 10 दिन टाइम दे दीजिए, बाकी बच्चे 33 का तैयारी कीजिएगा। और जो हमारे पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनका ऑलरेडी लास्ट एग्जाम शायद 23 को एग्जाम हो गया है उनका, 23 को उनका लास्ट एग्जाम होने वाला है। 55 का पेपर जो है वो उस आपका ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम आपको 10-12 दिन को मिल रहा है। तो आप क्या है, इसको अच्छे से फोकस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट टाइम भी आया है, थोड़ा आपको नया भी लगेगा, आपको इसको टाइम देकर पढ़ना चाहिए ताकि ये पेपर अच्छे से आपका हो पाए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, अब तैयारी करें कैसे, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसमें हम क्या डील करेंगे, आपका जो पार्ट 1 था जैसे मैंने बताया, ये देखिए, ये जो इसका हमारा पेपर का जो पार्ट 1 था, जो आपको 3 क्वेश्चन करना था 7 में से, ये वाला पार्ट कैसे डील करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे अपना जो फॉर्मूला हमारा इंडेक्स वाला वहाँ चलेंगे। ये हो गया 33 का पेपर। ये जो फिक्स के लिए दोनों के लिए है, पीजीटी और पीजीसी दोनों के लिए होने वाला है। इस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, स्क्रिप्ट लेखन, नाम ही हेडिंग है इसका, स्क्रिप्ट लेखन, रूपांतरण और दृश्य श्रवण। जो हमारे पीजीसीआर है उनका ये तीसरा सब्जेक्ट है, उनका एक 31, 32, 33। तो ये 33 जो है उनका ये वाला पेपर है। और जो हमारे पीजीटी है उनका है 51, 52, 53, 54, 55, 5 पेपर इधर थे। अब ये नया ऐड हुआ आपका ये पेपर है, तो दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है ये चीज़ है। अब देखिए इंडेक्स में क्या क्या है, मैंने हाईलाइट किया इस बुक में। टोटल आपका यहाँ पे 3 खंड में बांटा गया है, ठीक है। पहला खंड है खंड 1 स्क्रिप्ट लेखन के और रूपांतरण, खंड 2 है आपका दृश्य श्रव्य माध्यम, और खंड 3 आपका है रूपांतरण और अंतरण माध्यम का अनुवाद। जो तीसरा वाला है ना, ये आपका टोटल है प्रैक्टिकल बेस, मतलब इसमें आप पूछा अनुवाद कैसे करते हैं आप, रूपांतरण कैसे करेंगे, आपको वहाँ पे ये फॉर्म में दिया गया। और जो पहला वाला दिया गया हमारा है वो हमारा है स्क्रिप्ट लेखन, जो मेन है आपका। तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं उसका यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है रेडियो स्क्रिप्ट, टेलीविजन स्क्रिप्ट लिखना है, वो चीज़ है, तो वहाँ पे उसका दिया बेस थ्योरी। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो कोडिंग दिया है मैंने जनवरी का, जून का, हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया ही हुआ है ना। क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करना था ओनली 3 पार्ट, इतना पढ़ के आपको ओनली 3 करना है, पर ऑप्शन आपको दे रहा है 7 का। तो इसमें कुछ कुछ है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। आप क्या करेंगे, पहला प्रेफरेंस देंगे इन सबको। क्या क्या है हमारा, खंड 1 से आप करेंगे इकाई 1 और 4। तो खंड 1 हमारा जो हो गया
ये हो गया हमारा खंड 1। यहाँ से आपको इकाई 1 देखा हमने स्टार दिया, स्टार दिया हुआ है। आपको ये फर्स्ट में प्रिपेयर करना है, स्टार 1 एंड 4 को। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए इकाई 6 में कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इकाई 10 में भी यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इकाई 13 में यहाँ फिर क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो इसमें मैंने रेड मार्क से किया है वो आपके शॉर्ट नोट्स में आ रहे हैं। इसमें भी शॉर्ट नोट्स का ऑप्शन दिया है एक्चुअली, हालांकि पर वो कंपलसरी नहीं है। आप या तो आउट ऑफ 7 जो आप कर रहे हैं ना अटेम्प्ट, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 वाला, वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। और जो 7वां क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। और उस शॉर्ट नोट्स में वहाँ पे फिर से उन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, उसमें बोला आपको 2 लिखने, जैसा पहले आपने किया वो चीज़ है। या तो ये अनिवार्य नहीं इस बार, लेकिन आपको ये आउट ऑफ 7 किसी भी 3 को करने से आपका काम ये हो जाएगा। आपको उस यहाँ पे देख लेना क्या करना आपके लिए सही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, खंड 1 से 1 का 4 करेंगे, खंड 2 से इकाई 6 करेंगे। इकाई 2 क्या है हमारा, दृश्य श्रव्य माध्यमों के प्रकार, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आगे दिखाता हूँ इसका इंडेक्स में। खंड 3 में हो गया आपका 8, 10 और 13 आपको करना है। फिर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इसके बाद जो खंड बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें से क्या है आपका सभी इकाइयों का एटलीस्ट जो आपका इंडेक्स दिया है आपको वो एक बार देख लीजिएगा, जो बच गया खंड वो। और फिर बोला सभी खंड के पीआईक्यू वाले प्रश्न को करना है। बाकी जो बच गया, देखिए यहाँ पे हर एक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन पीआईक्यू में आया पहले आपको वो वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वही टॉपिक मेन है आपके लिए। और जो आपका है इस प्रश्न को हल करते हैं आपका जो, हाँ, आपने जो भी अपना नॉलेज गेन किया 51 से लेकर 55 तक, वहाँ पे जो आपका अनुवाद वाला में, रूपांतर में, वो वाला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक जो कॉमन मिल रहा है वहाँ से लिखा हुआ, आप यहाँ पे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको लिखना मात्र 3 ही क्वेश्चन है ना। बाकी मेन आपका इसमें स्क्रिप्ट पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। तो इससे क्या करना, आपको अपना पूरा टाइम इसमें डिवोट करना है, ताकि आपका 3 क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे हो जाए। ये थोड़ा आपको टफ लग सकता है पेपर, आप कोशिश कीजिए ये 60 में से कम यहाँ से नहीं तो 30 से 35 नंबर लाने का यहाँ से। और बाकी जो बच गए 10-15 नंबर आपका वो आना चाहिए स्क्रिप्ट से, ताकि आपका इजीली 50 नंबर आ जाए और आप ये पास हो जाए। आपको इसमें दोनों को इंपॉर्टेंट इक्वल देना है टाइमिंग। अब ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट का, यहाँ दिखा रहा है ये आपका पहला जो चैप्टर है। यहाँ पे आपको दिए टॉपिक का करना है, स्क्रिप्ट का अवधारणा, स्क्रिप्ट का यहाँ पे रूपांतर। यहाँ पे देखिए ड्रामा और फिल्म दोनों हो गया। तो ड्रामा एक तरह जो हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो ड्रामा हो गया। अब फिल्म वगैरह जो मूवी हम देखते हैं तो उसका क्या तरीका लिखने का है, वहाँ पर इसमें वो डिटेल में दिया है, आपको यहाँ से वो वाला जो कवर करना है। जिस इंडेक्स में ज़्यादा मैंने मार्किंग किया आपको वो पहले खत्म करना है, वो वाला आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। अब ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन 6 बार आया है इस वाले चैप्टर से। ये आपका है इकाई 4। इकाई 4 से ओनली 1 ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो आपका है टोटल ये 6 बार आया। इसमें से ये जो लिखा ना, स्क्रिप्ट लेखन के विविध क्षेत्र, एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है 20 नंबर का ये, कई बार इसके अंदर का इंडिविजुअल पूछ दिया है। अगर आप ये वाला एक बार पढ़ लेंगे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। आपका ये चांसेस है कि आपका जो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। तो इसको ये 100, मैं बोलूँगा इसको 100% को करना है। VVI लिख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन ये जरूर से जरूर करना है इसको। क्या क्वेश्चन हमारा, ड्रामा स्क्रिप्ट, रेडियो स्क्रिप्ट, फिल्म स्क्रिप्ट, टेलीविजन स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन, सबके बारे में थोड़ा यहाँ पर लिख लिए 3-4 पॉइंट। तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से टाइप है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा नाम देकर। और अगर किसी एक के बारे में पूछा कि फिल्म का स्क्रिप्ट बताइए, है ना, डॉक्यूमेंट्री बताइए, तो आपको यहाँ से वो लिख देंगे। तो ये दोनों कवर हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया मान लीजिए, आपको लगभग एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा रहेगा करने का। तो इसको जरूर से जरूर करना है आपको। फिर आगे बढ़ता हूँ, देखिए इसमें यहाँ पे फिर दिया, अब ये हो गया हमारा दृश्य श्रव्य माध्यम, है ना, जैसे मैंने बताया इसमें दोनों चीज़ हो गया। दृश्य मतलब देखना, सब मतलब सुनना, तो जिसमें आप दोनों काम कर पा रहे हैं उसका क्या अर्थ क्या है, तथ्य क्या प्रकार क्या, आप इसको बेसिक से दिया, अब थोड़ा ईजी भी मैंने होता करना है, आप इसको कीजिएगा हो जाएगा ईजिली ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका है दृश्य माध्यमों का प्रकार। मैंने आप जो प्रकार में आ गया, पहला ये दिया है हमारा संचार का माध्यम है। एक दृश्य में आपका टेलीविजन, सिनेमा और नाटक हो जाएगा, रंगमंच हो गया। एक रेडियो और टेप रिकॉर्डर ये हो गया। अब जो रेडियो में सबसे ज़्यादा वो पूछा गया। एक है फिर नया संचार माध्यम है जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट, ये आपका न्यूज़ संचार। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए शॉर्ट नोट्स में। अब यहाँ पे दृश्य माध्यम का रूपांतरण, इसमें कितना सा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे टेलीविजन है, फिल्म का रूपांतरण दिया गया है। ओके, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये हमारा है रेडियो। इसी का आपका आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन भी, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 40 मार्क्स का स्क्रिप्ट लेखन। वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, यहाँ पे दिया है पूरा रेडियो के बारे में दिया हुआ है। रेडियो का माध्यम क्या है, उसकी भाषा क्या है, ये पूरा चैप्टर है रेडियो को, इसको अच्छे से करना है आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका रेडियो वाला। फिर यहाँ दिया आपका टेलीविजन धारावाहिक कैसे चलता है उसका, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, 3 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आया है। मतलब हर एक बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वही बार बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ मैंने डबल डबल लिखा ना, ये वहाँ रिपीट हुआ 2-2 बार, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ये 2 बार पूछा गया ये वाला। आपको वो वाला अच्छे से यहाँ पर कर लेना है। आप इंडेक्स को देखिए यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम है आपके पास आराम से। इसको जब आपका लास्ट पेपर हो जा रहा है, आपका अभी ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको, रोज एक चैप्टर कीजिए ताकि आपका इजीली। इस बुक में टोटल आपका चैप्टर है 13, है ना। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर कीजिएगा तभी आपका 10 दिन में 10 चैप्टर आराम से हो जाएगा। इसको टाइम दीजिए, नहीं तो आपका इसमें प्रॉब्लम आ सकती है बाद में आपको। ये हो गया आपका कविता का रूपांतरण। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे थोड़ा PYQ के ऊपर, मैं था तो ये रहा। अब यहाँ से शुरू हो आपका PYQ। अब मैं बोला अगर
इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है ना, स्क्रिप्ट लेखन का प्रकाश डालिए। बहुत सारे क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ड्रामा स्क्रिप्ट और फिल्म स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, आप दोनों पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इजीली आपको हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है रूपांतरकार के अपेक्षित गुण, जो रूपांतरकार होगा, जो अडेप्टेशन करते हैं, उनका कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया गया इसमें। ये पहला पार्ट था, यहाँ पे ये सेम यहाँ पे फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन है इजली ये रहा जिसमें आता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। किन्हीं दो पे यहाँ पे टिप्पणी लिखी है ना। रंगमंच के लिए रूपांतरण, कविता का नाट्य रूपांतरण, रेडियो रूपांतरण। रेडियो आप देखिए, रेडियो कितना है, अगर आप वो चैप्टर करेंगे ना रेडियो वाला, आपको इजीली ये क्वेश्चन गारंटी मिलेगा। आप पहला जो मैंने बताया खंड वो इनफ है, उसको करना आप यहाँ पे इजीली आपको कवर ये हो जाएगा। स्पेशली खासकर जो रेडियो वाला क्वेश्चन बार बार आया हुआ है यहाँ पे। साहित्य में टेलीविजन के यहाँ डिजिटल माध्यमों की प्रमुख विशेषता, ये देखिए इजी, ये तो किसी से बिना पढ़े आप लिख लेंगे। जो आपका डिजिटल का मीडियम है, अभी जो हमारा आ गया, जो हम लोग इंटरनेट का जमाना है, इसमें जो चल रहा है, ये आपको ये खुद से बना के ले सकते हैं ये वाला। उससे क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ दिया डिजिटल के बारे में। ये आपका हो गया जून 24 का पेपर। यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर देखिए, पहला क्वेश्चन सेम है सब में। स्क्रिप्ट के लिए आपका प्रभाव डालिए। फिर यहाँ पे दिया देखिए रंगमंच के लिए 2 बार आ गया ये, है ना। ये सब टाइटलिंग का चुनौती क्या है, टेलीविजन रूपांतरण क्या है। फिर इसका ये क्वेश्चन बार बार आया, इसका गुण रूपांतरण करता गया। आप एक बार इसको गो थ्रू होइए, आपको यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट आपको पहले उसको करना है। ये देखिए फिर से आ गया रूपांतरण करता है क्या क्या गुण होना चाहिए। फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में आप बताइए। फिर संचार का माध्यम क्या है, कथा नाटक क्या है, रेडियो का देखिए, रेडियो रूपांतरण, रेडियो 2 बार रेडियो फिर आया। रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए फिर से रिपीट हुआ डिजिटल माध्यम की प्रमुख विशेषता। अभी पीछे मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए फिर दोबारा है डिजिटल माध्यम, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जाकर देखते हैं यहाँ पर फिर से देखिए वो स्क्रिप्ट लेखन, पहला क्वेश्चन वही है हमारा, स्क्रिप्ट लेखन क्या है। क्योंकि ये जो 33 का पेपर है, ये है ही स्क्रिप्ट लेखन, इसका टाइटल ही वही है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट है क्या, पहले तो वही आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन वही है, अगर आप इसको तैयार करते हैं आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, तो ये है। तो कुल मिलाकर मैं बोला चाहूँगा यहाँ पे पेपर थोड़ा काइंड ऑफ इजी बोला जाएगा इसको। और इसका ड्रामा स्क्रिप्ट और नाटक स्क्रिप्ट दोनों दिया, रूपांतरण से क्या अंतर है, ये जो मैंने स्टार्ट दिया ये बार बार रिपीट हुआ, ये बार रिपीट क्वेश्चन वाला है। ये आपका हो गया लास्ट पेपर, सबसे स्टार्टिंग का जून 2022 में जो आया था, वहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। स्क्रिप्ट लिखने के बारे में आप बताइए, आप पूछा गया है। ये हो गया। फिर यहाँ बोला स्टार्टिंग में लास्ट में आपका है, फिर से वही रेडियो रूपांतरण आया हुआ है यहाँ पे। तो कुल मिला क्या हो गया, इस पूरे बुक में सारा पेपर को देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हुआ है, मतलब बोलूँगा एक क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही। आप उसको क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये आपको इसी में चलना है, ये वाला फॉर्म जो मैंने बताया है आपको इसी को कवर करना है। आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए खंड 1 से हमको 1-4 करना है, खंड 2 से हमारा इकाई 6 करना है, खंड 3 से हमको 8-10। ये जब इतना आप कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आराम से आपका 70 से 80% चांसेस है कि आपका इसी वाले खंड से आपका इजीली 3 क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अगर आप पहले कर लेंगे अच्छे से, आपका 3 क्वेश्चन ये कंफर्म हो जाएगा। जब ये 3 आप कर लेंगे, फिर जो बच गया है उसका जस्ट एक बार गो थ्रू ही। अब मैं जब इसको बना रहा था वीडियो, मैं इसको 1-2 टॉपिक को पढ़ा मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली ये। मतलब आपने जो पीजीटी में पढ़ा अपना MTT 1 वाला 50 से 55 तक, उसके तुलना में ये थोड़ा सा कम, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है ना, आपको वो ज़्यादा दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं स्क्रिप्ट क्या है, वो चीज़ क्या है, आपको जो आप अपने लाइफ में देख रहे हैं, है ना। और मेन क्या आपका स्क्रिप्ट, आप ध्यान रखिए जो भी मैंने आपको बुक है उस पर मूवी बनती है, कैसे करेंगे स्क्रिप्ट, एक लंबा चौड़ा स्टोरी लिखा हुआ है, जब आप बनाते हैं स्क्रिप्ट फॉर्म में, वो कैसा होगा वही आपसे दे रहा है। उसको मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ आपका डिटेल में कि स्क्रिप्ट लिखना कैसे है। जो आपका आ रहा है 40 मार्क्स का, उसको मैं अगले वीडियो में करूँगा, ताकि वहाँ से आपको एटलीस्ट यहाँ से आपको 10 से 15 तो लाना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आप खराब से खराब भी स्क्रिप्ट लिखें मान लीजिए, है ना, मैंने आपकी मूवी चलने में सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके कम से कम 10 से 15 नंबर आने चाहिए। तो क्या होगा, आप थोड़ा आसानी पड़ेगा इस पेपर को पास करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग के 60 में से आप कोशिश कीजिए यहाँ से 25 से 30 लाने का, बाकी यहाँ से लाइए, आपका मिला के 40 से 45 नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। बस आपको अगर वही टारगेट, आपका इजीली वो कवर हो जाएगा। तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए जो यहाँ मैंने मेंशन किया, आपको पहले इसी को हिसाब से करना है, और MC को लेकर आपको चलना है। टाइमिंग बहुत मिल रहा है, आराम से आप 10 दिन का टाइम दीजिए, एक ही दिन में एक चैप्टर कीजिए, आराम से स्लो कीजिए, आपका ये इजीली हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।